कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आप लोग को एमओटी थ्योरी पढ़ाएंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। चलिए स्टार्ट करते हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी वाज डेवलप्ड बाय एफ हुंड एंड आर एस मोलिकन इन 1932। किसने दिया था? तो दिया था एफ हुंड और आर एस मोलिकन ने 1932 में। ध्यान से समझिएगा, ये ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें हम पूरा बॉन्ड ऑर्डर अभी आपको निकालने सिखा देंगे 10 मिनट में। 10 मिनट खाली वेट कीजिए आप लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले जो इलेक्ट्रॉन्स होता है वो एटम का, ध्यान से समझिए, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो एटम के कहाँ प्रेजेंट होते हैं? एटॉमिक ऑर्बिटल में। ध्यान समझिए, फिर से जो बात बोल रहे हैं ध्यान से समझिए। इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो एटम के कहाँ होते हैं? एटॉमिक ऑर्बिटल में। उसी तरह मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। फिर से समझिए इस बात को, जिस तरह एटम के इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं? एटॉमिक ऑर्बिटल में, उस तरह मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा, एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ कंपेरेबल एनर्जी और प्लेनर सिमेट्री कंबाइंड टू फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जैसे एनर्जी जो होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप 1s को 3s के साथ जोड़ देंगे। क्यों नहीं जोड़ सकते हैं? कि 1s का एनर्जी क्या हो गया? एनर्जी हम लोग निकालते हैं n प्लस एल रूल से। तो 1s का एनर्जी क्या हो गया? 1 प्लस 0 1। और 3s का क्या एनर्जी हो गया? 3 प्लस 0 3। क्या दोनों का एनर्जी इक्वल है? नहीं। तो दोनों को हम लोग कंपैरिजन नहीं कर सकते। हम लोग कंपैरिजन किसको कर सकते हैं? जैसे 1s का कंपैरिजन कर सकते हैं 1s के साथ, 2s का कंपैरिजन कर सकते हैं 2s के साथ, 2p का कंपैरिजन कर सकते हैं 2p के साथ। यस और नो? प्लीज अंडरस्टैंड दिस वंस। यानी कि कंपैरिजन जो होगा वो कंपेरेबल एनर्जी होना चाहिए, सेम एनर्जी होना चाहिए। तीसरा, एटॉमिक ऑर्बिटल इज इन्फ्लुएंस्ड बाय वन न्यूक्लियस। एटॉमिक ऑर्बिटल में क्या होते हैं? 1 न्यूक्लियस, जबकि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कितने न्यूक्लियस होते हैं? 2 न्यूक्लियस। इस बात को समझ लीजिए आप लोग। यस और नो? ओके। द नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म इज इक्वल टू नंबर ऑफ कंबाइनिंग ऑर्बिटल्स। इस बात को समझ लीजिए कि यदि 1s है, प्लीज समझिए, ये 1s है, यस और नो? ये यदि दोनों कंबाइन करेंगे तो क्या देंगे? नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म इज इक्वल टू, तो कितने मॉलिक्यूलर एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन किया? 2। तो ये 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल देंगे। यस और नो? ये बात समझ रहे आप लोग कि नहीं? यस और नो? एक देता है बॉन्डिंग, नीचे वाले को हम लोग बोलते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एक को बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ध्यान से समझिए। द नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल फॉर्म इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कंबाइनिंग मॉलिक्यूलर एटॉमिक ऑर्बिटल्स। यदि 2 एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करेंगे तो 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल देंगे। यदि 3 4 करेंगे तो 4 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल देंगे। जैसे देखिए, यह है एटॉमिक ऑर्बिटल 1s और ये हो गया 1s। 1s और 1s मिलके क्या देगा आपका? सिग्मा 1s बॉन्डिंग। ये है सिग्मा 1s और ऊपर में देगा सिग्मा स्टार 1s। मतलब ये किसको बोलते हैं? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और स्टार वाले को बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ध्यान से समझिए। नेक्स्ट पॉइंट, एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइंड टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर फॉर्म्ड। वन इज नोन एज बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और अदर इज नोन एज एंटी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एंटी बॉन्डिंग, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? बॉन्डिंग। इसको क्या बोलते हैं? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। नेक्स्ट पॉइंट, द बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैज लोअर एनर्जी एंड ग्रेटर स्टेबिलिटी देन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है बॉन्डिंग वाला, इसका जो एनर्जी होता है वो एंटी बॉन्डिंग से क्या होता है? कम होता है, और स्टेबिलिटी क्या होता है? ज़्यादा होता है। इस दोनों बात को याद रखिएगा, कंपटीशन के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का एनर्जी क्या होता है? कम होता है, और एनर्जी कम होता है इसलिए वो पहले भरता है। एनर्जी कम होता है इसलिए वो पहले भरता है, और इसका स्टेबिलिटी क्या होता है? ज़्यादा होता है। अब देखिए, हाउ कैन यू फाइंड आउट बॉन्ड ऑर्डर, उस पर हम लोग बात कर रहे हैं। तो इसी से कॉन्सेप्ट है, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, उसके लिए ये रूल है। ऑक्सीजन और फ्लोरीन के लिए ये रूल है। तो पहले समझिए कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं, इसको समझिए पहले। N2
तो नाइट्रोजन में कितना इलेक्ट्रॉन? 7। तो N2 मतलब 7 दूनी 14 इलेक्ट्रॉन। तो 14 इलेक्ट्रॉन को फिल कीजिए, सिग्मा 1s। तो 1s में कितना इलेक्ट्रॉन जा सकता है? ज़्यादा से ज़्यादा 2। उसके बाद सिग्मा स्टार 1s, 1s में कितना जा सकता है? 2, 1s2। उसके बाद कौन भरेगा? 2s, सिग्मा 2s2, 2s में कितना जा सकता है? 2, ज़्यादा से ज़्यादा। सिग्मा स्टार 2s2, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2, 2 4, 2 6, 2 8। हमको चाहिए कितने? 14 इलेक्ट्रॉन्स। उसके बाद कौन भरेगा? पाई 2px, पाई में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 ऑर्बिटल बनते हैं। पी में पाई, एक सिग्मा रहता है और 2 पाई रहता है, मतलब 2px, 2py एंड 2pz। तो कौन भरता है पहले? पाई 2px। ये देखिए 3 इलेक्ट्रॉन 3 होते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं px। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? px। इसको क्या बोलते हैं? py। इसको क्या बोलते हैं? pz। ध्यान से समझिए, ध्यान से समझिए, यहां पर ध्यान से समझिए। यहां तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 2 12 और 2। अब देखिए बॉन्ड ऑर्डर का फार्मूला होता है, बॉन्ड ऑर्डर का फार्मूला होता है 1/2 NB माइनस Na। NB क्या है? नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। Na क्या है? नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो बॉन्डिंग कितना है? स्टार वाले को छोड़ दो, तो 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10। तो 10 माइनस एंटी बॉन्डिंग को गिनो, 2 और 2 4, तो 10 में 4 गया 6, 6/2। इसका बॉन्ड ऑर्डर निकलेगा 3। और बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, किसी का भी बॉन्ड ऑर्डर इसमें से आपको पूछा जा सकता है। फिर से इसको एक बार समझने का प्रयास कीजिए, आसान है, इसको थोड़ा याद